हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हेल्थ। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और ये भी अपने आप में, हेल्थ भी अपने आप में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल ही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेफिनेशन को यदि आप गौर से देखेंगे, जो कि हमने सबसे पहले वाले क्लास में डिस्कस किया था, उसमें ये लिखा हुआ था कि वो हर एक सपोर्टिंग फैसिलिटी, हर एक सपोर्टिंग सर्विसेज जो कि आपके इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करे, उसको हम लोग कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, यदि आपके कंट्री में रहने वाले लोगों का हेल्थ ही अच्छा नहीं होगा तो क्या आपका इकोनॉमी ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यदि लोग काम ही नहीं करेंगे, उसका हेल्थ ही ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, वो फिट ही नहीं है, तो क्या लोग काम कर पाएंगे? कभी काम नहीं कर पाएंगे। अब जब काम नहीं कर पाएंगे तो क्या आपका इकोनॉमी ग्रो करेगा? बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब चीज़ रुक चुका होगा, है ना। तो हेल्थ भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। लिखा हुआ है, हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज बट ऑल्सो द एबिलिटी टू रियलाइज वंस पोटेंशियल। देखिए, हम लोग ना बेसिकली हेल्थ का मतलब क्या समझते हैं? हेल्थ का मतलब ये समझते हैं कि देखो, कोई आदमी जो है ना, यदि बीमार नहीं है इसका मतलब कि वो हेल्दी है। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, यदि कोई आदमी बीमार है तो हम लोग क्या समझते हैं कि वो हेल्दी नहीं है ना। इसका मतलब तो हम लोग अभी फिलहाल यही तक समझते आ रहे थे, बचपन से अभी तक तो फिलहाल हम लोग यही समझते थे कि कोई आदमी यदि पूरी तरीके से फिट है, वो बीमार नहीं है, तो वो बिल्कुल हेल्दी है। और यदि कोई आदमी बीमार है, वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, फिट नहीं है, तो वो अनहेल्दी है। लेकिन हेल्थ का मतलब केवल इतना नहीं होता है। हेल्थ का मतलब ये भी होता है द एबिलिटी टू रियलाइज वंस पोटेंशियल। मतलब कि हेल्थ का मतलब ये भी होता है कि एक इंसान के पोटेंशियल को चेक करो, मतलब कि उसके काम करने के क्षमता को भी चेक करो। यदि वो अपना काम करने में 100% दे पा रहा है, पूरी तरीके से वो फिट है, तो इसका मतलब ये है कि उसका हेल्थ बहुत ही अच्छा है। तो हेल्थ को हम लोग दो प्रकार से समझ सकते हैं। पहला ये कि यदि किसी आदमी के अंदर कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है, पहला तो हम लोग ये कह सकते हैं। और दूसरा ये कि यदि वो अपने कामों को करने में 100% अपना दे पा रहा है, पूरा पोटेंशियल लगा रहा है, जितना उसके पास कैपेसिटी है, यदि वो पूरा लगा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि वो आदमी जो है हेल्दी है, उसका जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, हेल्थ इज द होलिस्टिक प्रोसेस रिलेटेड टू द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। देखिए, यहाँ पे ना एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है बहुत ही अच्छा सा, उसका नाम है होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब होता है पूरी तरीके से, मतलब कि पूरा का पूरा, पूर्णतावादी इसको कह सकते हैं बेसिकली। होलिस्टिक का हिंदी मतलब होता है पूर्णतावादी, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको अपने मतलब से समझेंगे, अपने तरीके से। यहाँ पे लिखा हुआ है, हेल्थ इज द होलिस्टिक प्रोसेस रिलेटेड टू ऑल ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। मतलब ये कि हेल्थ एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लगभग हर एक प्रकार के एक्टिविटी में चाहिए। मतलब क्या हुआ? होलिस्टिक प्रोसेस का मतलब ये हो गया, एक ऐसा ये प्रोसेस है हेल्थ जो कि आपको हर एक प्रकार के एक्टिविटी में चाहिए। यदि हेल्थ अच्छा रहेगा, यदि आपका पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा, यदि आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने कामों को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। एंड इसके साथ ही साथ ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। और यदि आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो है ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा आपका नेशन, यानी कि आपका कंट्री। ठीक है, तो होलिस्टिक प्रोसेस का बेसिकली यहाँ पे मतलब ये था कि एक ऐसा प्रोसेस है हेल्थ जो कि लगभग हर एक प्रकार के एक्टिविटी में चाहिए ही चाहिए, पूर्ण तरीके से चाहिए, तभी जाकर आपके नेशन का या फिर आपके इकोनॉमी का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है, इसको आप खुद ऐसे समझिए कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो क्या आप कोई भी काम कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं ना। उसी प्रकार से यदि हेल्थ अच्छा होगा आपके कंट्री के लोगों का, तो ऑब्वियस बात है आपका जो इकोनॉमी है वो बहुत ही फटाफट आगे बढ़ेगा और आप बहुत ही कम समय में तरक्की भी कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है, इट इज़ अ यार्ड स्टिक ऑफ वंस वेल बींग। मतलब ये हो गया, यार्ड स्टिक का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा तरीका जिससे कि हम लोग किसी चीज़ को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो है किसी भी इंसान के वेल बींग का, यानी कि वो फिट है कि नहीं है, वो बीमार है कि नहीं है, इसको हम लोग पता कैसे करते हैं? उसके हेल्थ से। उसके हेल्थ को ही देख लेते हैं हम लोग। यदि वो अपना काम करने में 100% दे पा रहा है, या फिर उसका किसी प्रकार से उसको कोई बीमारी नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि वो आदमी पूरी तरीके से वेल बींग है, यानी कि पूरी तरीके से वो फिट है। तो ये एक यार्ड स्टिक है, यानी कि हेल्थ एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम लोग किसी भी प्रकार के लोगों का वेल बींग नाप सकते हैं कि वो फिट है कि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर
अ कंट्री ऑफ हेल्दी मैन पावर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए ये बहुत बड़ा बात कह रहा है, ये बहुत बड़ी बात कह रही है। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर्स अ कंट्री ऑफ हेल्दी मैन पावर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि यदि आपके यहाँ पे हेल्थ के फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट का काम हो रहा है, उसमें सुधार का काम हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपके कंट्री को हेल्दी बनाया जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, यदि आपका कंट्री हेल्दी होगा तो सारे लोग स्वस्थ होंगे, और लोग स्वस्थ होंगे तो आपका जो प्रोडक्शन है गुड्स और सर्विसेज का वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा, और आपके इकोनॉमी को बढ़ावा ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएगा कम समय में, वो भी है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारा कंट्री या फिर हमारा इकोनॉमी डेवलप करे, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, लोग कम बीमार पड़े, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा कामों को कर पाएंगे और अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, बैड्स, इक्विपमेंट एंड वेल डेवलप्ड फार्मान्यूटिकल इंडस्ट्री। यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे क्या क्या आते हैं भाई, अस्पताल आ जाते हैं, डॉक्टर आते हैं, नर्सेस आते हैं, बेड्स आते हैं, इक्विपमेंट मतलब ऐसे औजार, एक ऐसे मशीन जो कि हम लोग बीमारी को ठीक करने के लिए करते हैं, बेसिकली कैंसर में जो इस्तेमाल होता है, फिर से अल्ट्रासाउंड में जो मशीन इस्तेमाल होता है, उस प्रकार की चीज़ों को हम लोग यहाँ पे इक्विपमेंट नाम दे रहे हैं। एंड अ वेल डेवलप्ड फार्मान्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी कि दवाई का भी यहाँ पे अच्छा खासा इंडस्ट्री होना चाहिए, और ऐसा इंडस्ट्री होना चाहिए जो कि कम पैसे में दवाई को दे दे। ठीक है, तो ये सारा का सारा एग्जाम्पल हमारा हो गया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, उसके बाद मेयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट सफिशिएंट, देयर शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल पीपल। देखिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है डेवलपमेंट लाने से या फिर इसमें तरक्की होने से लोगों को पूरी तरीके से बेनिफिट मिलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप जो है ना बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल बना रहे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स आपका इलाज कर रहे हैं, आपको दवाई भी अच्छा मिल जा रहा है, लेकिन क्या फ़ायदा कि वो सब चीज़ महंगा मिल रहा है। मतलब ये हो गया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करे और साथ ही साथ हर एक लोगों को वो मिल भी पाए। मतलब ये कि कम दाम में मिले, कम प्राइस में मिले, तभी गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर देना यही केवल बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि दवाई सस्ते दामों में मिले, डॉक्टर कम इलाज में तैयार करने के डॉक्टर कम पैसे में इलाज करने के लिए तैयार हो जाए, ये भी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द राइट टू हेल्दी लिविंग। यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट का, हमारे सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हमारे भारत में रहने वाले हर एक प्रकार के लोगों को एक हेल्दी लिविंग वो इंश्योर करे, यानी कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें वो डेवलपमेंट का काम करे, ग्रोथ का काम करे और हम लोगों को स्वस्थ रखें। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में इसी हेल्थ टॉपिक के अंदर एक छोटा सा सब टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।